So hello guys, welcome to Quanta and this is Viru sir, founder and director Quanta Studio LLP जयपुर राजस्थान। एंड एक रटी रटाई लाइन बोलने के बाद में हम आते हैं कि आज का जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और बाकी चीज़ देखेंगे लाइक कितने मार्क्स का ये सब्जेक्ट रहता है CSIR नेट में, और मोस्ट प्रोबेबली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का वेरिएशन है, और सी पार्ट में या बी पार्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। और आगे बढ़े उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि ये जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा आपका सी पार्ट के लिए ही मैंशनड है सिलेबस के अंदर। ठीक है, मतलब सिलेबस में सी पार्ट में ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ मैंशनड है। तो वो चीज़ भी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही उस चीज़ को भी हमें देखना होगा। और जनरली जो ट्रेंड है वो 3 क्वेश्चंस का रहता है कि 3 क्वेश्चन आपके वहाँ पे होते हैं। तो क्या वो ट्रेंड भी फॉलो होता है या कुछ वायलेशन होता है, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। और साथ में अब प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है जो कि फरवरी में होने वाला है, और उसका जो शेड्यूल है वगैरह आ चुका है, थोड़ा सा आज ही आया, कल ही आया, सॉरी कल ही आया। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि फाइनली CSIR या मैं बोलूँ कि NTA ने एक शेड्यूल जारी कर दिया कि आपका एग्ज़ाम इस डेट रेंज में होने वाला है। और साथ ही मैं बोलूँ कि आप सबको एक बार वापस से कॉन्ग्रेचुलेसन कि जो प्रिडिक्शन हमने गैस किया था, जो स्टैटिक्स हमने लगाई थी, वो स्टैटिक्स को ध्यान में रखते हुए ही डेट का अनाउंसमेंट हुआ है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा मर्जिंग की है गेट के साथ में और जेस्ट के साथ में, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेट के साथ और जेस्ट के साथ मर्जिंग को वो अवॉइड करेंगे, बट दे हैव नॉट अवॉइडेड इट। तो ठीक है, बट हमने इन सब फैक्टर्स को वहाँ पे बात की थी, सोचा था ये एक हमारी प्रिडिक्शन का मैं बोलूँ कि पहला स्टेप है। और इससे पहले भी हमारा दिसंबर 23 में जो भी रिजल्ट रहा प्रिडिक्शन को लेके काफ़ी पावरफुल रहा है, काफ़ी मतलब पेनिट्रेटिंग प्रिडिक्शंस थी। तो मैं बोलूँगा कि ये वीडियो वापस से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है जैसा कि पीछे वाले वीडियो थे। और मैं एक और चीज़ बोलूँ कि इस वीडियो को आप सिर्फ ये इसलिए भी ना देखें कि भैया मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे, नहीं, आप बहुत ही कॉन्साइज फॉर्मेट में इस वीडियो से पिछले 6 पेपर्स में यानी कि 20 के बाद में क्या सीन रहा है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को लेके CSIR नेट का, NTA का, वो पूरा आपका कॉन्साइज फॉर्म में पूरा डेटा आपके सामने रहेगा। तो वीडियो आपका इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, वो प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता लग जाती है तो थोड़ा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और ये बहुत ही नाजुक पल होते हैं जो अंतिम पल होते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन के बस जस्ट मैक्सिमम 2 मंथ्स के अराउंड बचा है। तो इन नाजुक पलों में मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ कि भैया अगर कोई टॉपिक को लेके दबाव बन रहा है दिमाग में, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं पूरा एनालिसिस वगैरह कि कैसे क्या चीज़ें हुई है पिछले 6 पेपर्स में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। और मैंने पूरे सब्जेक्ट को काफ़ी बारीकी से कट डाउन किया है फर्दर टॉपिक्स में, लाइक पार्टिकल फिजिक्स है सेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कलेक्टिव मॉडल, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, रेडियो एक्टिविटी, बेसिक्स, डिडक्ट, और डिडक्टर्स का स्पेलिंग गलत लिख दिया इनने, डिडक्टर्स एंड काउंटर्स, ठीक है। और कुछ अदर्स से भी, अदर्स नाम का भी एक डाला है क्योंकि कई बार कुछ तीसरे माले के क्वेश्चन होते हैं, मतलब तीसरे ही जगह से होते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या आ रहा है, ठीक है, ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें पार्टिकल फिजिक्स को लेके, आप देखेंगे कि जून 20 में, वैसे पार्टिकल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जनरली क्वेश्चन आता होता है, लेकिन जून 20 में नहीं आया था, ठीक है। ये पहला ड्रास्टिक चेंज था जो लोगों ने ऑब्जर्व किया और NTA ने थोड़ा सा अपना प्रेजेंस को फील कराया, वो ये था, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूसली फील कराती रही है NTA कि हाँ मैं पेपर ले रही हूँ। इस बात का मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि पार्टिकल फिजिक्स से पेपर में क्वेश्चन तो आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन तो आ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। तो आप दिसंबर तो 24 में अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस टॉपिक पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका रिएक्शन क्रॉस सेक्शन पे या ब्रांचिंग रेशियो पे। ये रिएक्शन क्रॉस सेक्शन पे पहले क्या आता था, मिसिंग पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना, वो यहाँ पे आया था एक क्वेश्चन मिसिंग पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड, और बाकी दूसरा तो वापस गंदा ही था।
तो आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है पार्टिकल फिजिक्स पे, वो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपका बनने वाला है नहीं, क्योंकि वो डिफिकल्ट चीज़ है थोड़ी सी, और जनरली हम अवॉइड करते हैं उसको, ठीक है, पढ़ते टाइम। तो फिर ऐसा है कि यहाँ पे आए तो गा, और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि तीसरे माले का ही होगा, मतलब कुछ अलग ही चीज़ होगी। या तो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि वो अभी यहाँ पे नहीं आया था, जून 24 में नहीं आया था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है कि रिएक्शन क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन हो। या फिर कुछ आलतू फालतू क्वेश्चन होगा, जनरल जो एक आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन आए थे, एक में मिसिंग पार्टिकल था, एक में आपका और मोमेंटम कंजर्वेशन, या मैं बोलूँ कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड था। तो अभी वो टॉपिक पे क्वेश्चन दे दिया, और ये रिएक्शन का जो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है उस पर दे दिया। तो भैया जी, अब तो पार्टिकल फिजिक्स से दो क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद अगर आपको यहाँ क्वेश्चन देना है उसको, तो इजी क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करो ही ना, ठीक है। और वैसे भी आया तो इजी तो कर ही लोगे। तो क्वेश्चन तो आएगा पहली चीज, दूसरा ऐसा आएगा जो तुमसे बनेगा नहीं, दूसरी चीज। तो अगर पार्टिकल फिजिक्स में कुछ मामला ढीला है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है। मतलब समझो तो मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं। रिएक्शन क्रॉस सेक्शन वगैरह से मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है, और वो आया तो अब वो कितना बनेगा वो तुम जानो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कम बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन आएगा तो रिएक्शन क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। चलिए, ट्रेंड के हिसाब से बातें क्लियर है, पार्टिकल फिजिक्स पे एक क्वेश्चन होगा, टफ होगा। दूसरी बात, तीसरे टॉपिक है आपके, दूसरे टॉपिक है, तीन टॉपिक है एक्चुअली वहाँ पे, और तीनों को मैंने थोड़ा सा अलग अलग बांट के बात की है। सेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल और कलेक्टिव मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल का मतलब है बेथ-विस-सैकर फॉर्मूला, या अपन बोल सकते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, ठीक है, या बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला, वट एवर यू वांट टू से इट, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। जून 24 में आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो अब इतना तो कंफर्म है कि क्वेश्चन तो आ सकता है, ठीक है। अब लेकिन आएगा किसी एक से, आएगा किसी एक से। अब अगर मोस्ट प्रोबेबल देखें कि कौन सा रहेगा, तो मैंने अभी तो तीनों पे 5-5 लिख रखे हैं, क्योंकि अब आ तो किसी से भी सकता है भाई साहब, और ज़्यादा कुछ उसके पास पॉसिबिलिटीज है नहीं बनाने के लिए। एक क्वेश्चन तो जनरली उसको मॉडल्स पे देना ही होता है। अभी देखेंगे आप, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए थे, यहाँ क्रॉस किया था, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ क्रॉस किया है, और जून 24 में क्रॉस किया, तो क्वेश्चन तो बनता है, पहली चीज़। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेल मॉडल पे जस्ट दिसंबर 23 में आया, तो थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी। और थोड़ा बैक जाऊँ और थोड़ा पूरा भी एनालाइज करूँ डेटा को, तो और देखिएगा, सेल मॉडल से सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल से सिर्फ 1 बार क्वेश्चन आया, ठीक है, और कलेक्टिव मॉडल से भी सिर्फ 1 बार क्वेश्चन आया। पर सिंस सेल मॉडल से रिसेंटली दिसंबर 23 में आया, तो थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी है। बट सिंस यू कांट इग्नोर सेल मॉडल, ऑब्वियसली यू कांट इग्नोर, ठीक है। और दूसरा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे आपका ये क्वेश्चन आ चुका, यहाँ पे काफ़ी पहले आया हुआ है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई है। और कलेक्टिव मॉडल पे यहाँ पे क्वेश्चन है, और तो कलेक्टिव मॉडल ऐसा 2 बार से आया भी नहीं है, तो आ तो ये भी सकता है। अब ये बड़ा मुश्किल होगा डिसाइड करना कि किस पर्टिकुलर से आएगा, बट द बेस्ट जो लग रहे हैं चांसेस, मोस्ट जो प्रोबेबल है, वो तो क्वेश्चन आपका लिक्विड ड्रॉप से है। बट आई विल से कि आप तीनों ही टॉपिक को प्रिपेयर करें, छोड़े नहीं, और कलेक्टिव मॉडल को बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि कुछ नयापन करने के लिए वो सेल मॉडल को स्किप करके कलेक्टिव मॉडल पे दे सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुने। सेल मॉडल एक उसका 18, 19, 17, 16 में थोड़ा सा पैट टॉपिक रहा है, तो उसको वो थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी देता है। अभी देख भी सकते हैं कि लगातार 3 क्रॉस है, ठीक है, और एक अभी दे दिया तो थोड़ा क्रॉसिंग और लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा सा नया इंट्रोडक्शन है उसकी तरफ से, तो इस पे ही वो दोबारा रह सकता है कि लोग अभी भी इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं हुए हैं, तो लेट मी चेक अवेयर हुए कि नहीं हुए। तो भैया जी अवेयर रहना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस पे है, सेकंड नंबर पे इस पे है, और थर्ड नंबर पे इस पे है। मैं थोड़ा एरोज के हिसाब से बात कर दूं, ज़्यादा बड़ा एरो, थोड़ा छोटा एरो, चिन्ह एरो, ठीक है, चलेगा। कहीं से एक आएगा, मैं क्रॉस आउट नहीं कर सकता कि कहाँ से आएगा और कहाँ से नहीं आएगा, मैं प्रोबेबिलिटी ही बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके डिकेज, तो अगेन 3 डिके, अल्फा, बीटा एंड गामा। भाई साहब तीनों से ही नहीं दिया, तो फिर उन्होंने यहाँ पे पार्टिकल से भी नहीं दिया था, तो मॉडल्स पे 2 क्वेश्चन दिए,
यही तो अब नॉर्मलिटीज है जो कर रहे हैं। और यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन आए थे उससे पहले। अरे यार एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, वेट करो। आपके ना यहाँ पे 15 मार्क्स आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 20 आया, यहाँ 15 आया। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आएगा, अभी 2 लिख रखे हैं ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा, अदर्स में आया था वो, ठीक है। तो एक क्रॉस को हटा के अदर्स 5 का आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि 15 मार्क्स की न्यूक्लियर रहती है और सी पार्ट में रहती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है कि सी पार्ट में आएगी, और अप्रोक्सीमेटली 15 आएगा, ये भी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, ठीक है। जनरली और सब्जेक्ट में इतना स्ट्रिक्टनेस है नहीं। तो एक तो ये मेरी प्रिडिक्शन की 15 नंबर का न्यूक्लियर रहेगा। दूसरी प्रिडिक्शन की ये 5 नंबर तो मुझे मुश्किल लग रहे हैं तुम्हारे आने। तो अब ये है कि 10 में से लाने हैं जो भी लाने हैं, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन सेल मॉडल से सॉरी मॉडल से प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो 5 आपके मैं मान सकता हूँ कि आ ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप डीके से समझ सकते हो। अब डीके भी कौन से डीके से उसकी बात करते हैं, देखिएगा। ये चीज़ हो गई, समझ में आ रही है, ठीक है। डीके में नोटिस करिए, यहाँ बिल्कुल नहीं है डीके पे, तो यहाँ भाई साहब अल्फा पे भी आया और बीटा पे भी आया। एक बात और नोटिस करने वाली कि इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, एक ही बार 4 क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ डीके पे उसको डबलिंग करनी पड़ी है। पार्टिकल फिजिक्स का तो रखा रखा, डीके पे डबलिंग करनी पड़ी, यहाँ बिल्कुल गायब कर दिया, ठीक है। तो अब जो भी था वो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा, यहाँ डीके पे नहीं दिया, गजब आदमी है भाई, यहाँ नहीं दिया। अबे जून 24 में भी नहीं दिया। डीके पे कुछ सारा मन थोड़ा कम हो रहा है यार इसका। लेकिन एक्सपेक्ट तो आप करिए हमेशा कि एक क्वेश्चन तो हो सकता है वहां पे। और दूसरी मैं बात करूं कि अल्फा डीके पे जो एक क्वेश्चन आया था, वहां पे एक ही वो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड क्यू वैल्यू के बीच में, ठीक है। क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा के बीच में जो रिलेशन है, उसी पे एक क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे था ये मुझे तो थोड़ा आइडिया रहता है, क्योंकि मैं पूरा पेपर वगैरह देख के आ रहा हूँ। अगर आपको भी देखना है तो ऐप पे जाइए, और वहाँ पे डेमो बैच के अंदर एक एनालिसिस के नाम से फोल्डर है, वहाँ पे आप ये वाली पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कौन कौन से टॉपिक से थे, क्या क्वेश्चन थे, इस टाइप का डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में एक और मैं आपको जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्दर जून 25 देना है, तो उसका अगर नया बैच के बारे में जानना हो, तो नया बैच वो जनवरी 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जो कि 5 जनवरी से होगा, और उसके लिए अप्लाई वगैरह तुम अभी से कर सकते हो। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो ऑफलाइन जयपुर कैंपस पे ही होगा, इसका थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप आ सकते हो तो ही अप्लाई करिए। और 100 रुपीज़ का क्या बोलते हैं, 100 रुपीज़ आपके लगेंगे उसको बाई करने में, अगर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है। अप टू 90% या पता नहीं कितना है, वो देख लेना यार वो डिटेल में, कि अप टू 90% स्कॉलरशिप है। और स्कॉलरशिप टेस्ट है वो मैं बहुत इजी बनाने वाला हूँ इस बार, बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाला हूँ। तो कुछ ऐसे लोग जो अभी देख रहे हैं, जस्ट मतलब आगे कोई एग्ज़ाम देना है, जून 25 देना है, तो वो लोग अगर क्या बोलते हैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही तरीके से करना चाहते हैं, एक अच्छे वे में करना चाहते हैं, तो क्वांटा से आप जुड़ सकते हैं। इस बार का जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमने काफ़ी अच्छी अच्छी रैंक दी है। ऑल इंडिया रैंक 12, 22, 24, 25, 46, 50 एंड 75, 73, 74 एंड 99 भी है, 100 भी है, 81, 82, और इस टाइप की रैंक्स दी है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे अंडर 100 में है। तो आप भी अपने आप को इस तरीके की प्रिपरेशन में हम मतलब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस तरीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 6 जनवरी से बैच है। फीस वगैरह जो भी डिटेल है वो सब आपको ऐप पे मिल जाएगा, सारा वहाँ पे देख सकते हो जाके, ठीक है। डीके पे आता हूँ मैं एक बार के लिए वापस से। डीके पे चांस तो रहता है क्वेश्चन का, अब कहाँ से रहता है उसकी बात करें, तो अल्फा डीके पे एक क्वेश्चन दे चुका वो, जो कंसेप्ट है वो कभी रिपीट होते नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि अल्फा डीके पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट है नहीं ढंग का, ठीक है। बीटा डीके पे जो ट्रांजिशन रूल, सिलेक्शन रूल जो है आपके गामा टेलर वाले और जो फर्मी रूल वाला जो मामला है, उससे आपका एक बार क्वेश्चन आया, लेकिन फिर काफी टाइम से नहीं आया। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पैट रहा हुआ है इसका 17, 18, 15, 16 इस वाली जर्नी में, और इसी वजह से शायद वो कंटिन्यूसली इसको इग्नोर कर रहा है और कुछ और तिगड़मबाजी करना चाह रहा है हर बार। लेकिन लेकिन इसको वो दूर हटके
वो गामा पे क्वेश्चन दे सकता है, तो गामा पे भी उसने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, गामा पे जो गामा डीके के जो रूल है, लाइक कौन से मैग्नेटिक डायपोल होंगे, कौन से इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी किस टाइप का रेडिएशन, इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल है, इसका टाइप का जो भी है वहाँ पे E1 M2 फलाना डिकड़ा वो जो भी चीज़ है वो वाला। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन दिया है इसने दिसंबर 23 में, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अभी फिर गामा पे देने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो सिंस बीटा डीके काफ़ी टाइम से शांत है, तो अब की बार बीटा डीके हो सकता है। तो यहाँ से इन 3 टॉपिक में अल्फा को तो आप इग्नोर कर ही सकते हो, और दूसरा बीटा डीके पे हाई प्रोबेबिलिटी है, बट सिंस बीटा डीके उसका लव नहीं रहा अब, क्योंकि एक्स है उसका, सही बात है, इसका मतलब है कि गामा डीके पे उसका अभी भी थोड़ा फेवर हो सकता है। तो आप प्लीज इग्नोर तो बिल्कुल ना करें गामा डीके को, अल्फा डीके को कर सकते हो कंप्लीटली इग्नोर। तो देर विल बी ए प्रोबेबिलिटी 50% ऑन बोथ, कि कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए आपके 6 टॉपिक हो चुके हैं, मॉडल्स हो चुके हैं, पार्टिकल फिजिक्स हो गई एंड डीकेज हो गए। रेडियो एक्टिविटी पे सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ है भी नहीं तूफानी वहां पे कि क्वेश्चन दे ही। ठीक है, चलिए बेसिक्स पे, बेसिक्स में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है, और फिर भी वापस से मैं बोलूं कि क्वेश्चन हो सकता है वहां पे भी, बेसिक पे वापस क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि ये रेडियस वाला क्वेश्चन था, ये न्यूक्लियर फोर्स के टेंसर नेचर पे फोर्स था, सॉरी क्वेश्चन था टेंसर नेचर पे, न्यूक्लियर फोर्स के टेंसर नेचर पे क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बन तो नहीं रहा, क्योंकि रेडियस रेडियस पे आ चुका, तो वो क्रॉस कर भी सकता है। ठीक है, वैसे भी अपन देखें तो एक पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, एक मॉडल पे प्रोबेबली आएगा ही आएगा, क्योंकि क्रॉस आउट और क्या है 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन डिकेज पे हो सकता है, तो 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी वैसे ही बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से। ठीक है, और फिर थोड़ा सा बेसिक्स पे कम प्रोबेबिलिटी है, डीके ये डिटेक्टर वगैरह या काउंटर वगैरह पे तो कोई वैसे ही चांस कम रहते हैं, एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, ये बस वो कुछ नया कुक्रम करने के चक्कर में क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अदर्स में यहाँ पे एक बार आया हुआ है अदर्स का क्वेश्चन, और अदर्स तो देखो वो तो उसके हाथ में ही है कि देगा कि नहीं देगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन लग रहे हैं वो स्टैंडर्ड टॉपिक से ही लग रहे हैं अभी की, अब इस बार तो। ठीक है, और बाकी तो कुछ है नहीं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि एक आपका पार्टिकल फिजिक्स से, और 2 तो नहीं आएंगे क्योंकि 2 पिछली बार आ गए, दूसरा एक मॉडल से, और मॉडल में भी लिक्विड ड्रॉप से, तीसरा जो आपका क्वेश्चन होगा वो डिकेज में होगा, बीटा डिके पे हाईली प्रोबेबल चांसेस है। और मैं बोलूँगा कि अगर पेपर उसको थोड़ा सा और भी टफ बनाना है, तो कुछ और भी भयंकर सा क्वेश्चन कहीं पे भी बना सकता है। ये रहेगा आपका, एक क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक पे तो देगा देगा, एक वो ऊपर वाला बनना नहीं है, एक कुछ अदर इन दो को मतलब इनमें से कोई एक चूज कर ले, और फिर कुछ और नया कारनामा कर दे, तो वो भी फिर कारनामा होगा तो मुश्किल बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 15 में से 5 तो आप श्योर रह सकते हो, 10 तक भी हो सकते हैं अगर आपका लक अच्छा हुआ तो, 15 की तो ना सोचे। ठीक है, ये है न्यूक्लियर की कहानी दिसंबर 2024 के लिए। बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं है, बट कहानी मुझे कुछ इस प्रकार दिख रही है। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और सबसे अच्छी बात है सेलिब्रेट करो अपने इस 2 मंथ की जर्नी को, कि सारे के सारे पेपर कंटिन्यूस है। 16 फरवरी को आपका गेट है, और 23 फरवरी को आपका जस्ट है, और मीन या तो लेफ्ट में या राइट में, मोस्ट प्रोबेबली राइट में आपका CSIR नेट होने वाला है। तो तीनों जो पेपर आपके बंच में है, और फिर ये एक थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट होता है कि तीनों का मिक्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस किस टाइप से करें, मिक्स काइंड ऑफ प्रिपरेशन किस टाइप से करें, तीनों पे फोकस भी करना पड़ेगा। TFR रिसेंटली हो ही गया, TFR तो इजी आया बताया। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई मेरी तरफ से आपको हेल्प चाहिए कि भाई मिक्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस में किस बातों का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, या फिर सर एनालिसिस के वीडियो और भी आने दो, गेट वेट पे भी आने दो। और वैसे मैं एक बिना एनालिसिस के भी थोड़ी सी बात बोल सकता हूँ गेट पे। आजकल गेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वाई के लिम से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, और मैंने बहुत भयंकर तरीके से इस चीज़ को देख चुका हूँ वहाँ पे, कि भयंकर तरीके से फोकस कर रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा है। एटॉमिक पे देखा है, न्यूक्लियर पे देखा है, क्वांटम में देखा है, ED में देखा है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे हैं वाई के लिम से। तो गेट का तो ये रह रहा है पैटर्न थोड़ा सा, बट अब वो तुम देखो कि कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे। ठीक है,
जस्ट में भी उठते हैं वाइकिलिम से। और मैं बोलूँगा कि ज़्यादा अगर आपका प्रिपरेशन अभी, वो आप है ना एक वो वीडियो के थ्रू बात करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी के लिए इस वीडियो को लेंदी नहीं करते, पहले 20 मिनट होगी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, वैसे है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, बढ़ते रहिए आगे, काम करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।